एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट के पीछे अमेरिका का हाथ है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि ब्रिज अटैक की साजिश ब्रिटेन ने रची। फिर इस मामले में रूस के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और अब पता चला है कि क्राइमिया ब्रिज अटैक अमेरिका ने करवाया था। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया, लेकिन इस नए दावे ने क्राइमिया ब्रिज अटैक की पूरी कहानी ही पलट दी, क्योंकि रूस कह रहा है कि विस्फोटक ट्रक में आया और फिर धमाका हुआ, जिससे कर्ज ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया। लेकिन नया दावा यह है कि यह अटैक ड्रोन से हुआ, जो अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को दिया था। मतलब यह कि रोजाना क्राइमिया ब्रिज अटैक से जुड़े नए नए दावे किए जा रहे हैं। कभी ब्रिटेन का नाम आ रहा है तो कभी अमेरिका का, लेकिन रूस अड़ा हुआ है और दावा कर रहा है कि ब्रिज पर धमाके का जिम्मेदार यूक्रेन है, जिसने ट्रक से 1-2 नहीं बल्कि 23,000 किलोग्राम विस्फोटक भेजे, जो बल्गेरिया से जॉर्जिया, फिर अर्मेनिया और फिर यूक्रेन के ओदेसा पहुंचा। रूस की सुरक्षा जांच एजेंसी एफएसबी इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। 8 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यही नहीं, एफएसबी को शक नहीं, यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ यूक्रेन के डायरेक्टर ने यह प्लान बनाया है। और 8 अक्टूबर को रूस से क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर ब्लास्ट करवाया था। 19 किलोमीटर लंबे कर्ज ब्रिज पर जब भयानक विस्फोट हुआ था तो वहां एक ट्रक नजर आया था और एफएसबी ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि धमाके से पहले ट्रक की जांच हुई थी, लेकिन उसे ब्रिज पर एंट्री मिली, जिसकी वजह से धमाका हुआ और यूक्रेन जंग और भयानक हो गई, क्योंकि जिस कीव से रूस की सेना हट चुकी थी वो फिर से पुतिन के निशाने पर है और वहां 3 दिन से बर्बादी का खेल चल रहा है। और लगता है कि पुतिन का बदला पूरा होने तक कीव में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज रूस की नाक का मुद्दा है, जिस पर अटैक का बदला भी लिया जा रहा है और मामले की जांच भी हो रही है। लेकिन पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका का नाम आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अगर जांच में सच में पता चला कि अमेरिका या ब्रिटेन ने ब्रिज अटैक में यूक्रेन का साथ दिया था तो फिर तो उनकी खैर नहीं। उधर रूस ने आरोप लगाया कि उसके शहर बेलग्राद में हुए धमाकों के पीछे यूक्रेन का हाथ है। पुतिन ने दावा किया कि जेलेंस्की ने रूस के शहरों को जानबूझकर निशाने पर लिया, जिसके बाद वहां एक साथ 10 से ज्यादा धमाके हुए, जिनकी आवाज डराने वाली थी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने कीव और जापोरिजिया पर जो मिसाइलें बरसाई, उसका बदला जेलेंस्की ने बेलग्राद से लिया। रूस का आरोप है कि जेलेंस्की ने बेलग्राद में धमाके कर आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। उधर यूक्रेन की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन धमाकों के बाद से ही जेलेंस्की का एक ट्वीट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने किसी भी कीमत पर न झुकने का ऐलान किया था। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब रूस के शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई हो। बेलग्राद में इससे पहले भी जोरदार विस्फोट हुए थे और अब एक साथ 10 से ज्यादा धमाकों ने वहां दहशत फैला दी, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागते दिखे। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सियासत शुरू हो गई। खड़गे ने यह बयान भोपाल दौरे के दौरान दिया और बकरीद और मुहर्रम पर कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद हो गया। बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। बीजेपी ने उनका बयान को आपत्तिजनक माना। ये बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील बयान है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे अपने लिए वोट की अपील करने भोपाल पहुंचे थे।